कैसे हैं सभी दगड़िए। अब चुनाव अभी लगे तो नहीं है देश में, लेकिन लगने वाले हैं। और छोटे वाले चुनाव नहीं लगने वाले हैं, बड़े वाले चुनाव लगने वाले हैं, संसद के चुनाव। और इन बड़े चुनावों के चक्कर में तो उत्तराखंड का जो ये नगर पालिकाओं के, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, नगर निगमों के भी, वो रुकवा दिए गए हैं। भाई, संसद के अगर चुनाव हैं, यानी देश की सरकार के चुनाव हैं, तो छोटे मोटे चुनाव तो डर पैदा कराते ही हैं कि इधर उधर हो गया तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। खैर, चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनाव की समीक्षाएं जगह जगह से हो रही हैं, जी जान से कोशिश में लगे हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड की जो ज़मीन है, यहाँ पर माहौल दिख ही नहीं रहा कि लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस संगठन की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ऐसा लगता है कि भाजपा निश्चिंत है कि साहब उत्तराखंड की तो 5 की 5 सीटें हम निकाल रहे हैं। और इधर जो एक हवाई बयान आया था, 400 पार हम कर रहे हैं, गणित के साथ आया था। तो भाई 370 भाजपा के, 30 घटक दलों के, तो हो सकता है कि वो लोगों को मजाक लग रहा हो, और मजाक तो मजाक ही है। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फूले नहीं समा रही है। अभी क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए हर घटना को चुनाव के ही नज़रिए से देखा जाता है, और देखा भी जा रहा है। हल्द्वानी का वनभूलपुरा, पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई अतिक्रमण को लेकर। हर जनपद में माथापच्ची हुई और बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ हल्द्वानी में हुई। एक खानापूर्ति को अगर किनारे कर दें तो कांग्रेस ने भी वनभूलपुरा को लेकर तल्ख तेवर नहीं दिखाए। अगर हम माले को लें, उसमें भी थोड़ा सा हल्द्वानी में और थोड़ा सा देहरादून में, उनमें सीपीआई सीपीआईएम होंगे सामने, लेकिन खुल के वो भी नहीं थे। तो सीपीआई-एमएल के अलावा तो कोई भी संगठन नहीं था जिसने वनभूलपुरा को लेकर तल्खता के साथ सरकार को घेरने का प्रयास किया हो। और जो सरकार जांच समिति बना रही है, उस समिति तक पर सवाल उठाए हो। सीपीआई-एमएल ने तो तराई क्षेत्र में जो ज़मीनों की अंदर खाने बहुत बड़ा जुगाड़बाजी चल रही है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। खैर, वो अलग चीज़ें हैं। ये कहा जा सकता है कि सीपीआई-एमएल न 3 में है न 13 में है। और लोकसभा चुनाव में अगर हम देखते हैं तो 2 ही दल मुख्य रूप से हैं, कांग्रेस और भाजपा। भाजपा भी अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही है, लेकिन स्थितियां वो है नहीं। इधर सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला सामने आया अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम था, व्यवस्था थी, और जिसको कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक कहा है। उन्होंने कहा ये संविधान सम्मत नहीं है, सरकार ने जो किया वो असंवैधानिक किया, ये कहा। और बहुत कठोरता के साथ सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में, जमीनी नेताओं में ना सही, क्योंकि उनकी समझ ये इन सब से अलग थी, और उनके दिमाग में यह है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, और मुमकिन वो ठीक कर लेंगे। लेकिन जो ऊपरी लेवल है, जिसमें आज की तारीख में 2 ही नाम सामने दिखाई देते हैं, मोदी जी और अमित शाह, इनमें बेचैनी दिखाई दे रही है। कल की ही तो बात है जब बिल्कुल कथावाचकों की वाली वर्दी पहनकर मोदी जी
ने एक बयान दिया और बिल्कुल कथावाचकों की के अंदाज में बयान दिया, जिसमें बयान में कृष्ण भी थे, सुदामा भी थे और चावल के दाने भी थे। कृष्ण शायद मोदी जी ही होंगे, सुदामा बड़ी कंपनियां हो सकती हैं जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया है या लिया जाता है या लिया जा रहा है या लिया जाना था, और चावल के दाने सीधे सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया। वो बेचैनी दिखी है, निश्चित रूप से दिखी है, क्योंकि सीधे सीधे कह दिया वो असंवैधानिक है और संविधान सम्मत नहीं है। भारत का जो संविधान है उसके सम्मत नहीं है। और अब ऐसी स्थिति भी नहीं है कि मोदी जी रातों रात विशेष सत्र बुलाएं और कहें नहीं साहब, और इस फैसले जैसे चुनाव आयोग वाले मामले में फैसला लेके आए, वैसी गलती वो नहीं करेंगे, क्योंकि शायद अंदर खाने तो उनको इस बात का आभास हो चुका है कि चुनाव आयोग को लेकर संसद में जो फैसला, जो कानून उन्होंने पारित किया है, उससे देश संतुष्ट नहीं है उनकी इस कार्रवाई से। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग उससे संतुष्ट हैं, बाकी पूरा देश इस संशोधन से जो चुनाव आयोग को लेकर किया गया, और क्या संशोधन किया गया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी उन 3 में 1 होगा चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए, तो उसको बाहर करने का जो रास्ता संविधान कानून बनाकर किया गया, उसके बाद देश नाराज है। शायद इस नाराज़गी का एहसास कुछ देर से, लेकिन मोदी जी को हुआ है, अमित शाह को हुआ है। मैं भाजपा की बात नहीं करता हूँ, सच कहा तो भाजपा है भी नहीं। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद बेचैनी होना स्वाभाविक तो है ही। थोड़ा सा लोगों के अंदर भी एक भरोसा जगा है जो न्यायपालिका के प्रति, क्योंकि भारत में लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं। भारत के लोग शिव हैं, शिव जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ राजनीतिक पटल पर अगर हम देखें तो मोदी जी की भाषा में कांग्रेस के युवराज, राजकुमार युवराज, बहुत कुछ कहते थे वो, पप्पू, भारत जोड़ो पार्ट 2 में निकले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का जो तेवर था और जो पॉलिटिक्स थी, उससे सिर्फ मोदी जी के नहीं, बसपा और सपा के माथों पर भी शिकंजे सी तो आई है। राहुल गांधी के तेवरों को लेकर ऐसा लगता है कि वो मजे ले रहे हैं। चुनाव तो होते रहते हैं, 5 साल में हो जाते हैं, और जो चिंता राहुल गांधी की है, जो दिखती है, और जो कहते भी हैं कि मैं देश को बचाना चाहता हूँ, और जो कहते भी हैं मैं लोकतंत्र को बचाना चाहता हूँ, और कहते भी हैं सामाजिक न्याय। देखो, इस यात्रा में उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही है। उसके बाद जो धर्म की राजनीति, जिस राम धर्म की राजनीति, जिसका बहुत भरोसा मोदी जी को है, वो 100 और 70 के समीकरण में टूटता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी खुले मंच से कहते हैं और बड़े तल्ख शब्दों में कहते हैं कि आप 70 हैं और वो 30 हैं, और उस 30 के आगे आप 70 कहाँ खड़े हैं। अगर ये 30 और 70 का समीकरण राजनीतिक रूप से वोट का कारण बन जाता है, तब तो जो ये 400 और 370 का आंकड़ा है वो इधर को आता हुआ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को, ये चिंता है। वैसे भी जो वो राहुल गांधी ने कहा, हो सकता है कि भाजपा को लगे कि साहब जातिगत जनगणना की बात तो वो
विधानसभा चुनाव में भी कर रहे थे। उसका कोई फायदा उनको 4 राज्यों में नहीं हुआ, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में नहीं हुआ। लेकिन अभी राहुल गांधी के जो तल्ख तेवर हैं वो बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं कि सत्ता तो बनती रहती है, प्रधानमंत्री बनते रहते हैं, और वैसे पूरा देश जानता है कि यही गांधी परिवार है जिसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है, वरना सोनिया गांधी तो लेट प्राइम मिनिस्टर आज की तारीख में होती हैं, उनका नहीं। तो प्रधानमंत्री के पद को त्याग देने वाला परिवार राहुल गांधी की जो तेवर हैं, जो अपने इलाहाबाद में जो थे, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो तेवर थे, बनारस में जो थे, वो बहुत कुछ इशारा तो कर ही रहे हैं कि राहुल गांधी एक लंबी लड़ाई चाहते हैं। और जो ये लोकतंत्र पर जो खतरा बताते हैं, जो है भी, उस खतरे से देश को आगाह करने के साथ साथ वो कहीं एक ऐसी लड़ाई को तो के लिए तो रास्ता नहीं बना रहे हैं जिस लड़ाई की जरूरत लंबे समय से समझी जा रही है।